यूएस के अंदर क्रिप्टो को लेके रेगुलेशंस आने वाले हैं। बाइनेंस को लेके मार्केट के अंदर एक फट फैलना स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ क्रिप्टो मार्केट अचानक से गिरना स्टार्ट हो चुकी है। सब चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम समझेंगे। मेरा टाइम वेस्ट करे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नॉर्मली कल भी जैसे मैंने आपको बताया था और आज सुबह भी बताया था जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी, कि किस तरीके से बिटकॉइन के अंदर एक करेक्शन आना एक्सपेक्टेड है। क्योंकि जो यूएस की मार्केट है, S&P 500 यूएस की मार्केट का इंडेक्स है, वो आज खुलेगा एंड उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मैंने आपको बताई थी कि गैप डाउन खुलता हुआ देखेगा। बार बार बताया था लगभग। होपफुली अगर आपने सुना था तो एक बार कमेंट करना मुझे जरूर बताइएगा। एंड वैसा ही हुआ, गैप डाउन मार्केट खुली एंड आप देख सकते हो उसका असर यहाँ पे हमें क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी डायरेक्टली पड़ता हुआ दिखा। अभी जो पंप आया था, कहीं ना कहीं इसने जितने भी शॉर्ट्स थे उसको लिक्विडेट करा है, फिर हमें ये छोटा सा डंप यहाँ पे देखने को मिला है। बट बात ये आती है, क्या यहाँ से क्रैश अब स्टार्ट हो जाएगा या फिर मार्केट अभी भी अच्छे ट्रेंड के अंदर यहाँ पे चल रही है। तो देखो, मार्केट के अंदर जो भी वीक हैंड्स होते हैं, अगर मार्केट को पंप भी करना होता है तो उनको निकालने के लिए छोटे छोटे डंप्स लेना पड़ता है बीच बीच में। एंड अगर हम इसको डेली चार्ट के अंदर देखें या फिर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखें, तो ये कोई बड़ा डंप अभी नहीं आया है। डरने वाली बात जब होगी जब यहाँ पे $22,300 का लेवल टूटेगा। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड जो एक चल रहा है वो यहाँ पे टूट जाएगा। इसके नीचे डेली कैंडल क्लोजिंग होती है, यानी कि यहाँ पे गड़बड़ वाली बात हो गई। फिर हमें मार्केट से एग्जिट कर जाना है या फिर हमें शॉर्ट करना है उस टाइम पे। क्योंकि अभी मार्केट जो ट्रेंड है वो एक अपसाइड ट्रेंड में है एंड आप देख ही सकते हो कि 9 EMA के भी ऊपर प्राइस है। पिछली बार भी आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस ने जब करेक्शन लिया था, करेक्शन लेके 9 EMA के पास से सपोर्ट लिया था, फिर पंप करा था। अभी भी प्राइस को आप देख सकते हो सेम उसी 9 EMA के पास यहाँ पे प्राइस आ चुका है। एंड चांसेस हाई भी है कि यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर की साइड मूव करना स्टार्ट कर दे। डरने को डर सकते हो इस टाइम पे। देखो, डरने वाली बात तो ये है कि न्यूज़ ऐसी आ रही है मार्केट के अंदर जो इस टाइम पे डरा रही है। और साथ ही साथ FOMC की मीटिंग भी है, वहां पे कुछ नेगेटिव आया था तो मार्केट क्रैश करेगी। बट उससे पहले मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा क्रैश आना चाहिए FOMC की मीटिंग से पहले। उसके बाद अगर वहां पे 50 BPS के हिसाब से बढ़ा दिया गया इंटरेस्ट रेट, तभी मार्केट एक कंडीशन वो है जहां पे क्रैश करना चाहिए। अदरवाइज हमें क्रैश से जब भी डरना चाहिए जब यहाँ पे $22,300 का लेवल टूटेगा। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ यहाँ पे दिख रही है मार्केट के अंदर। बाकी अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो नॉर्मल से ही जर्नल एक करेक्शन है। डरने के बाद मैंने आपको बता ही दिया कि जब ये वाला लेवल टूटेगा तब हम डरेंगे। अभी नॉर्मल से एक अप ट्रेंड के अंदर ही मार्केट के अंदर हम चल रहे हैं। कोई ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। जो वीक हैंड्स हैं उनको मार्केट निकाल रही है, क्योंकि मार्केट काफी टाइम बाद अप ट्रेंड के अंदर आई है। तो ऐसा तो है नहीं सीधी मार्केट ऊपर पहुंच जाएगी टॉप पे, बीच बीच में ऐसे करेक्शन यहाँ पे आएंगे। बाकी मैंने आपको एक चीज पहले इंडिकेट कर दी थी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि बुल रन यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी है, तो वो अभी नहीं हुआ है। वो जब भी होगा जब हम यहाँ पे कौन से लेवल को तोड़ेंगे, $25,000 के लेवल को तोड़ेंगे। उससे पहले बुल रन की स्टार्टिंग मुझे नहीं लगता कि असली वाली यहाँ पे होगी। एंड साथ ही साथ उसका एक और रीजन भी यहाँ पे है, अभी तक यूएस की मार्केट ने भी परफेक्टली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं करा है। एंड मैंने आपको दो इंडिकेशन दिए थे बुल रैली के कि यहाँ पे जब ये लेवल टूटेगा और यहाँ पे $25,000 टूटेगा, तब असली वाली बुल रैली वहां से स्टार्टिंग होगी, हमें देखने को मिलेगी। एंड वो जब होगी जब यहाँ पे 25 BPS के हिसाब से आने वाली जो मीटिंग है, बेसिकली यहाँ पे यूएस के अंदर फेडरल मीटिंग या FOMC मीटिंग, उसके अंदर वहाँ पे 25 BPS के हिसाब से बढ़ाए जाएंगे। अब जो नेगेटिव चीज हो सकती है मार्केट के अंदर वो क्या हो सकती है उसको मैं समझ लेता हूँ। ये मैंने पॉजिटिविटी बताई मार्केट के अंदर कि अभी मार्केट के अंदर टेक्निकली अप ट्रेंड दिख रहा है। कोई ऐसी नेगेटिव चीज इतनी नहीं दिख रही कि मार्केट को एकदम से क्रैश कराए। लेकिन कुछ न्यूज है जो मार्केट को क्रैश करवा सकती है। वो कौन सी न्यूज है और हो सकती है नहीं हो सकती, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। पहली न्यूज है FOMC की मीटिंग। काफी लोगों ने पहले से ही एक्सपेक्ट कर लिया कि भैया अब तो 25 BPS के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और मार्केट पंप करेगी, और जिसकी वजह से मार्केट लगातार पिछले टाइम से पंप कर रही है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज, तो लगभग मेरा मानना है कि 80 to 90% लोग यहाँ पे तैयार हो चुके हैं कि 25 BPS के हिसाब से ही इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे बढ़ाया जाना है। लेकिन बाई चांस अगर मार्केट मेकर या फिर कुछ इस तरीका चीज होती है कि जो भी चीज यहाँ पे निकल के आती है FOMC मीटिंग के अंदर, वहां पे 25 BPS ना करते हुए ब्रिटेन देखते हैं कि सब लोग एक्सपेक्ट कर चुके हैं, उन्होंने 50 BPS के हिसाब से वहां पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो मार्केट टर्न हो जाएगी बिल्कुल उल्टे तरीके से। और यहाँ पे 30 से 40% का क्रैश आराम से हमें देखने को मिलेगा अगर FOMC की मीटिंग के अंदर वैसा होता है तो। क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बुरा आना बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीक कर सकता है मार्केट को। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी पंप कर चुकी है और वहाँ पे एक्सपेक्टेड चीज़ नहीं आई तो मार्केट एकदम से क्रैश करेगी। जितना ही पंप करेगी एकदम से वैसे ही क्रैश करेगी। ये एक चीज़ है जो हमें यहाँ पे नज़र में रखनी है। इसलिए FOMC की मीटिंग के ऊपर मेरी कड़ी नज़र यहाँ पे रहेगी, जो कि आपको 1-2 तारीख के अंदर होती हुई दिखेगी, जिसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर टाइमली देता रहूँगा। जैसे न्यूज़ आएगी वैसे दे दूंगा, तो मत ज्वाइन करके रखो ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है।
अब बात कर रहे थे एफओएमसी मीटिंग के बारे में, तो पहला इवेंट तो यह है बेसिकली जो 1-2 फरवरी के बीच में होती हुई आपको दिखेगी। परफेक्टली टाइम और डेट मैं सब मेंशन कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर ही, ताकि आप ज्वाइन कर पाओ मीटिंग को, एंड जो भी चीज़ हो आपको वहां पे पता चल जाए। उसके अलावा जो हमें दूसरी चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि यूएस के अंदर अभी अभी बिडेन ने अनाउंसमेंट करी है कि यहाँ पे क्रिप्टो को लेके रेगुलेशंस आएंगी, एंड वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स लोग जो हैं उनका मानना ये है कि क्रिप्टो को यहाँ पे जोड़ना फाइनेंस के साथ एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, और ये एक बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं रहेगी, बहुत देश के अंदर रहेगा। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो हैं वो ऐसी चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन का मानना है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करा जाए। अब रेगुलेशंस तो आएंगे यहाँ पे, ये तो तय है, लेकिन वो कुछ टाइट आ सकती हैं। अगर ज़्यादा टाइट आती हैं, कुछ ऐसा जैसे इंडिया के अंदर टैक्स आता है उस टाइप से आती हैं, तो वो मार्केट के लिए हल्का सा नेगेटिव होगा। बट ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा मार्केट को, जितना ज़्यादा ये वाली न्यूज़ जो है इम्पैक्ट करने वाली है, जो एफओएमसी की मीटिंग के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। एंड कुछ ही दिन बचे हैं इसके लिए, एंड इसी का सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि यूएस की मार्केट भी इसके ऊपर रिएक्ट करेगी, एंड वो जैसे रिएक्ट करेगी उसके ऊपर बिटकॉइन भी यहाँ पे रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। इन शॉर्ट टर्म अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं सारी समरी, तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं असली बुल रन कब स्टार्ट होगा, जब यूएस मार्केट यानी कि S&P 500 का इंडेक्स जो है वो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर 4 आवर कैंडल बनाएगा तब, और दूसरी कंडीशन जब बिटकॉइन $25,000 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज करेगा तब। और अगर हम दोबारा से बियर मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, या क्रैश बड़ा वाला आने वाला है, या दोबारा बियर मार्केट आने वाली है, तो हम कैसे कंफर्म करेंगे? उसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे दोबारा से यूएस की मार्केट का प्राइस जो है, यूएस मार्केट इंडेक्स का प्राइस जो है वो जाता है, गिरता है, एंड बिटकॉइन यहाँ पे $23,000 के लेवल को तोड़ता है, जो ये सपोर्ट था 22,500 का लेवल जो ये है सपोर्ट, इसको तोड़ता है, तो हम मानेंगे कि बिटकॉइन दोबारा से ट्रेंड को चेंज कर रहा है, एंड यहाँ से गड़बड़ हो सकती है। बट अभी के लिए एक कंसोलिडेशन फेज शायद हमें देखने को मिल जाए कुछ इस प्रकार से डेली चार्ट के हिसाब से, एंड उसके बाद मार्केट अगला मूव यहाँ पे हमें दिखाए। बाकी आप लोगों का क्या मानना है, क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। मेरा छोटा सा ये ओपिनियन था, इसके अलावा कोई और चीज़ होगी तो मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर जरूर शेयर करूंगा। अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि यहाँ पे शायद बीएनबी को या बाइनेंस कॉइन को, या हम बोल सकते हैं बाइनेंस के ऊपर आपका जो फंड है उसको सेफ ना रहने दे। यहाँ पे पैरेट कैपिटल करके एक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट बेसिकली, जिन्होंने कुछ महीनों पहले यहाँ पे जो FTX क्रैश था उसको प्रिडिक्ट कर दिया था, एंड इनका मानना है कि यहाँ पे जो FTX के साथ हुआ वो बाइनेंस के साथ भी यहाँ पे हो सकता है। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि बाइनेंस से उनका विड्रॉल नहीं आ रहा है, एंड काफ़ी लोगों के अकाउंट्स भी वहाँ पे ब्लॉक हो रहे हैं, और भी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। अगर आप में से कुछ ऐसा कुछ हो रहा है किसी के साथ, तो कमेंट्स के अंदर एक बार बताइएगा। एंड जिसको देते हुए इन्होंने ये बोला है कि crypto.com या बाइनेंस के ऊपर अगर आपका फंड पड़ा है, तो अपना जो भी फंड है उसको BUSD USDT में कन्वर्ट करके अपने किसी सेफ वॉलेट में ट्रांसफर कर लो। अब देखो, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली भी है कि जो भी एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड करते हो, सिर्फ ट्रेड करने के लिए वहाँ पे फंड रखो। जो भी लॉन्ग टर्म फंड है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, जिसको आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहे हो, बड़े अमाउंट में होल्ड कर रहे हो, उसको अपने ट्रस्ट वॉलेट में, मेटामास्क वॉलेट में आराम से डाल के रख लो, उसको सेव कर लो वहाँ पे, और कहीं मत रखो, क्योंकि वॉलेट ही एक सेफ चीज़ है। या फिर हार्डवेयर वॉलेट आप ले सकते हो पेपाल वगैरह का, वहाँ पे रख सकते हो अगर आपको ज़्यादा बड़ा अमाउंट में आपके पास बिटकॉइन वगैरह पड़े हैं तो होपफुली आपको ये क्लैरिटी यहाँ पे मिल गई होगी इस न्यूज़ को लेके। बाकी इनका जो बेसिकली ये ट्वीट है वो मैंने डिटेल में शेयर कर दिया है ट्विटर के ऊपर अपने, उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे डाला था, तो आप चाहो तो उसको डिटेल में एक बार चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इनका क्या मानना है, क्या जस्टिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे बेसिकली दी है। आज की वीडियो में ऑल ओवर ये अपडेट था, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करी, एंड आपका मार्केट व्यू क्या है डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर शेयर करिएगा अगर आपको कुछ लगता है तो।